नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप हमारे चैनल पे नए नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप टैली प्राइम से रिलेटेड सारे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। और अगर आपको टैली में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल की कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं जल्दी उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है, ये है कॉलमनर रिपोर्ट के बारे में। अब अगर आप टैली ERP इस्तेमाल करते थे तो आप जरूर जानते रहेंगे कि कॉलमनर रिपोर्ट होता क्या है। और अगर आप फर्स्ट टाइम टैली यूजर हैं तो आपको ये पता लगना जरूरी है कि टैली प्राइम किस तरीके से काम करता है और टैली प्राइम में कॉलमनर किस तरीके से काम करता है। अब सबसे पहले कॉलमनर रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि समझिए हम परचेस या सेल्स रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम सेल्स रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल्स रिपोर्ट में हमको ये जानना होता है कि हमने कौन सी पार्टी से क्या सामान बेचा, देन कौन सी गाड़ी उस मटेरियल को लेके गई, उसमें कौन कौन से मटेरियल इंक्लूड थे, पार्टी का एड्रेस क्या है, पार्टी का GST नंबर क्या है। और अगर हम परचेस की बात करें तो हमको परचेस में ये देखना है कि हमने कौन से पार्टी से कौन सा मटेरियल खरीदा और फिर उस पार्टी का एड्रेस क्या है, GST नंबर क्या है, टैक्स कितना लगा था, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, डिस्काउंट कुछ लगा है क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलमनर रिपोर्ट में देखने के लिए मिल जाती है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और शुरुआत करते हैं कॉलमनर रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए हम आते हैं टैली के स्क्रीन पे। लीजिए दोस्तों, हम अपने टैली प्राइम के एक डमी कंपनी पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बना के रखी है जिसके अंदर मैंने 4-5 सेल्स बिल मार के रखे हुए हैं। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉलमनर रिपोर्ट ओपन कहाँ से होगा। तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है अकाउंट्स बुक में, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको सेल्स और परचेस रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर भी आपको मिल रहा है, लेकिन हमको सेल्स से रिलेटेड कॉलमनर निकालना है तो हम सेल्स रजिस्टर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सेल्स रजिस्टर पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैंने कुछ डमी बिल्स यहाँ पे अपलोड करके रखे हुए हैं। तो हम फर्स्ट वाले मई में यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 बिल्स अवेलेबल है। अब इसका हमको कॉलमनर रिपोर्ट निकालना है। तो कॉलमनर रिपोर्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पे आना है कॉलमनर वाले ऑप्शन पे। इसका शॉर्टकट बटन है F8। आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं या तो फिर आप F8 बटन दबा के भी कॉलमनर वाले फंक्शंस को ऑन कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड में आपको कौन कौन सी डिटेल्स सेल्स बिल में जो आपने डाली है वो आपको चाहिए। जैसे कि आपको पार्टी का एड्रेस चाहिए, पार्टी का वाउचर टाइप चाहिए, पार्टी का वाउचर नंबर चाहिए। अगर आपने बायर और कंजाइनरी मतलब परचेसर कोई और है, बिलर किसी और का हुआ है तो वो डिटेल चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। पार्टी का GST नंबर ले सकते हैं। अगर आपने पैन कार्ड डिटेल डाला है वो ले सकते हैं। आपने नरेशन क्या लिखा है बिल्स के अंदर वो लिख सकते हैं। आप जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल को तो पोर्ट कोड रहता है हर एक बंदर का, तो आप पोर्ट कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी कौन सी क्वांटिटी है, ये सारी चीजें। और अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी तो यहाँ पे आके आप ऑटोमेटिकली कॉलमनर रिपोर्ट ये वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑटोमेटिकली कॉलमनर रिपोर्ट करेंगे और स्क्रीन को कर देंगे एंटर्ड एंड एक्सेप्ट। जैसे मैं एक्सेप्ट करूँ, अब देखिए मेरे सामने ये 4 बिल जो मैंने रखे थे, ये बिल का पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो गया है। अब इस रिपोर्ट को हमको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। समझिए ये रिपोर्ट हमको किसी को एक्सेल थ्रू भेजनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे, क्लिक कर देंगे एक्सपोर्ट पे और यहाँ पे करंट वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करके करना है एंटर और कॉन्फ़िगर। अब कॉन्फ़िगर क्यों करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप चाहे तो सीधा इसको सेंड कर सकते हैं। जो पाथ आपको दिखा रहा है यहाँ पे ये डेटा स्टोर हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी और लोकेशन पे ये डेटा स्टोर करना है तो वो आप कैसे करेंगे ये हम कॉन्फ़िगर में देखेंगे। तो कॉन्फ़िगर पे आएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि रिपोर्ट का जो है आपका टाइप वो है कॉलमनर। आपको कंसिडर वाला रिपोर्ट चाहिए, आपको प्रॉफिट वगैरह ये आपको देखना नहीं है। देन ये बिल किसने एंटर किया था ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस आपको वहाँ पे टॉप पे चाहिए। देन आपका डेटा का फाइल जो आपको मिलने वाला है वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए। तो एंटर करते और देखते कौन कौन से फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है।
एंटर करते हैं। देखिए आपके पास एक्सेल फॉर्मेट है, HTML फॉर्मेट है, JPG है, PDF है एंड XML है। फिलहाल हम इस फॉर्मेट में मतलब एक्सेल वाले फॉर्मेट में ही डेटा को निकालेंगे ताकि ये डेटा हम रीडेबल हो पाए और हम अच्छे से आपको समझा पाए। वैसे आपको जिस फॉर्मेट में जरूरत है आप उस फॉर्मेट में आपका डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा डेटा है वो आपको अपडेटिंग रखना है, मतलब अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल। अगर आपके पास सेम नाम की फाइल है तो उस फाइल को रिप्लेस करना है, तो हाँ हमने यस रखा हुआ है या नो रखा हुआ है, जो भी आपको करना है। देन एक्सपोर्ट लोकेशन, जो मैंने आपको बोला था कि आपका फाइल आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और एंटर करने के बाद लोकल ड्राइव में अब मेरा जो फाइल का पाथ है वो है C ड्राइव में टैली प्राइम। अब मैं ये पाथ को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट ड्राइव। यहाँ पे सिलेक्ट ड्राइव पे आने के बाद मेरे पास जितने भी ड्राइव है ये सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इवन डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट एंड डाउनलोड फोल्डर पे आपको शो कर रहा है। ये टैली ERP में नहीं दिखता था, आप वहाँ पे एक फोल्डर बनाते थे, उसका पाथ बना के यहाँ पे पेस्ट कर देते थे। तो फिलहाल मैं अपना जो डेटा है कॉलमनर वाला वो D ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो D ड्राइव में आ जाते हैं। D ड्राइव में दोस्तों मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है यहाँ पे टैली प्राइम करके, और टैली प्राइम इसी लोकेशन पे मैं इस फाइल को भेजना चाहता हूँ। तो मेरा जो कॉलमनर का नाम है, कॉलमनर रिपोर्ट का नाम है, ये है डे बुक। तो एंटर करते हैं और एस्केप करके बाहर आके हम कर देते हैं इसको सेंड। अब ध्यान दीजिए, जो भी मेरा टैली का डेटा था वो एक्सपोर्ट होके आपको एक्सेल में कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब ये शो हुआ डेटा आप किसी को भेज भी सकते हैं या तो फिर आप अपना रिपोर्ट खुद ही चेक भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो दोस्तों, ये आप हमको ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे सारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।